आप होंगे, आपकी पत्नी होगी, पत्नी नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो बेटे की बहू होगी। अरे उससे वो निकल ही नहीं रहे। ये क्या स्थिति हो रही है झारखंड की। हमारे यहाँ ना तो परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना जातिवाद है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने घर को भरने का काम करती है। ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, अपने घर की सोचते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जिनके अंदर भ्रष्टाचार की कितनी कमाई उन्होंने की है, आम जन के पैसे को पानी की तरह बहाने का काम किया है। कांग्रेस और जेजेएम अब एक दूसरे के बड़े प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और वो जनता को परगलाते हुए भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब चुनाव आते हैं ये पार्टियां झूठे वादे करके आती हैं, झूठी बात करके आती हैं और ये जनता को परगलाने का काम करती हैं। मुझे पता है कि यहाँ के आदिवासी लोगों ने आजादी की लड़ाई के लिए किस तरह से काम किया था। आजादी की लड़ाई के लिए झारखंड के लोगों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी थी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आजादी की लड़ाई के लिए आपके हमारे पूर्वजों ने जो लड़ाई लड़ी थी, और वो इसलिए कि आने वाली संतति, आने वाली हमारी सत्ता ठीक प्रकार से रह पाए, उसको सारी चीजें मिल पाए और वो अपनी मर्जी से कोई काम कर सके, इसलिए उन्होंने अपना जीवन त्याग करके आपके जीवन की चिंता की थी, आपके जीवन की चिंता की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह का पूरे देश के अंदर तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार के आधार पर इस देश को और प्रदेश को चलाने का काम किया, तो कांग्रेस ने किया। और कांग्रेस और जेजेएम अब एक दूसरे के बड़े प्यारे हो रहे हैं, क्योंकि दोनों भ्रष्टाचारी हैं। उन्होंने जनता के साथ धोखा किया है और वो जनता को परगलाते हुए भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारी भारतीय जनता पार्टी में भी दीपक प्रकाश जी के साथ साधारण रूप से संगठन में काम करता था। हमारे सब साथी संगठन में काम करते हैं। हमारे यहाँ जो काम करता है हर व्यक्ति, हर समाज, हमारा जो आदमी होता है कार्यकर्ता के रूप में काम करता है, उसको मौका मिलता है। हमारे यहाँ ना तो परिवारवाद है, ना वंशवाद है, ना जातिवाद है। ये वो पार्टियां हैं जो अपने घर को भरने का काम करती है। और जैसा अभी अमित जी बता रहे थे, आप होंगे, आपकी पत्नी होगी, पत्नी नहीं होगी तो बेटा होगा, बेटा नहीं होगा तो बेटे की बहू होगी। अरे उससे वो निकल ही नहीं रहे। ये क्या स्थिति हो रही है झारखंड की। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि हम सबको सोचना पड़ेगा, हम सबको विचार करना होगा कि ऐसे राजनीतिक दल जो सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, अपने घर की सोचते हैं, ऐसे लोगों को जवाब देना होगा। जिनके अंदर भ्रष्टाचार की कितनी कमाई उन्होंने की है, आम जन के पैसे को पानी की तरह बहाने का काम किया है। आपको विश्वास नहीं होता, इनके घोषणा पत्र को देख लेना और घोषणा पत्र से मिलान कर लेना कि कितना काम इन्होंने किया है। अरे घोषणा पत्र नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र होता है। और संकल्प पत्र वो होता है जो मोदी जी ने 2014 में कहा, वो 19 तक करके बताया, 19 तक करके बताया था। और जो 2019 में कहा, वो 2023 तक करके बताया। और अब 2024 में कहा है, आने वाले समय में उसे भी करके बताएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमारे राजस्थान में भी 9 महीने पहले कांग्रेस की सरकार थी, उनका भी घोषणा पत्र आया था। उन्होंने भी लूट और झूठ की दुकान खोल रखी थी। हमारे किसान और मजदूर के बेटे को पेपर देते थे, पेपर लीक हो जाते थे।
लेकिन उन युवाओं को उन्होंने आंसू के अलावा कुछ नहीं दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपसे भाई और बहनों, आप राजस्थान के हमारे मारवाड़ी भाई रहते हैं, आपके बीच में मिल जाएंगे, पूछ लेना, नहीं तो आपके मिलने वाले होंगे उनको पूछ लेना। हमारी सरकार को 9 महीने हुए हैं, हमारा संकल्प पत्र हमने 50% 9 महीने में पूरा करके दिया है, 50% 9 महीने में पूरा करके दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की दृढ़ इच्छा शक्ति होती है। और क्योंकि हम जनता के बीच में जाते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय को लेकर के जाते हैं, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, हम उसको गरीब को गणेश मान करके उसकी सेवा करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप अपने बारे में भी सोचिए, आने वाले उन युवाओं के बारे में सोचिए जो युवा पढ़ता है और वो आस लगा करके बैठा है कि मेरे को भी एक दिन इस श्रेणी में आना है, मेरे को भी आगे बढ़ना है, मेरे को भी सरकारी नौकरी करनी है, मेरे को भी अच्छा रोजगार लेना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन ऐसे नौजवानों की चिंता करिए, नौजवानों की चिंता। अगर नौजवानों की कोई चिंता करने वाला है तो सिर्फ एक ही आदमी है और उसका नाम है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी करे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि जब बाजार के अंदर आप जाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं आप बड़ा देख करके लाते हैं उसको। अरे आप 5 साल के लिए अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं, क्या आप इस बात सोच करके विचार करके वोट नहीं करेंगे? इसलिए क्या आप इसको नहीं देखेंगे कि कौन तुष्टिकरण की राजनीति कर रहा है, किस तरह से घुसपैठिए आते हैं और चले जाते हैं? अरे उनसे ये तो पूछ लीजिए, ये घुसपैठियों से तुम्हारा क्या रिश्ता है, ये घुसपैठिए तुम्हारे क्या लगते हैं? जरा उनसे बात करिए और पूछिए कि ये क्यों आ जाते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि वो उन घुसपैठियों की चिंता इसलिए करते हैं कि उनको ऐसे वोट चाहिए, वोट चाहिए, वोट चाहिए। मैं आपसे भाई और बहनों में यही कहना चाहता हूं, ऐसे जो हमारे प्रदेश को खतरे में डालने वाले, हमारे प्रदेश के युवाओं को धोखा देने वाले, हमारे प्रदेश के किसान को धोखा देने वाले, हमारे उस आदिवासी भाई को धोखा देने वाले, आपने देखा है कई जिलों में तो हमारे आदिवासियों की संख्या घट रही है और तुष्टिकरण वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आप एक बार देखिए कि इसके पीछे कौन खड़ा है, उन घुसपैठियों को कौन ला रहा है और हमारे आदिवासियों की संख्या को कौन कम कर रहा है, इस पर आपको सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा संथाल परगना समेत पूरे झारखंड में तुष्टिकरण की राजनीति, बांग्लादेशी घुसपैठिए पापुड़ से लेके साहेबगंज, देवधर, कोडा, और इसमें जिस तरह का जेजेएम कार्रवाई कर रही है, जेजेएम उनको ला रही है, इस पर आपको विचार करना होगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, जिन जेजेएम ने जो वायदे किए थे, देखो मेरे पास पूरा एक पेपर रखाया और इसमें ये रखा है कि एक भी काम ऐसा नहीं हुआ। अगर इन कामों को मैं बोलूं, झारखंड में 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गया, शिक्षकों को परमानेंट किया गया, सहायक पुलिस कर्मी और होमगार्ड 50% आरक्षण देकर परमानेंट किया गया। कितना बड़ा पेपर, आप देखिए, एक भी काम उन्होंने पूरा नहीं किया और एक भी झारखंड के किसी मजदूर की या मजदूर के बेटे की चिंता करने का काम नहीं किया। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि आप 5 साल की सरकार बनाने जा रहे हैं, आपके भविष्य का ख्याल खुद आप नहीं रखेंगे तो कौन दूसरा रखने वाला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बाजार के अंदर एक मटकी लेने के लिए जाते हैं ना, हमारी माता बहनें मटकी लाती है ना बाजार से, कैसे लाती है उसको ठोक बजा के 20 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए की मटकी आती है, लेकिन उसको पूरी तरह देखती है ना, ठोक बजा के, कहीं उसमें कहीं सुराग तो नहीं है, कहीं वो चटक तो नहीं रही है,
कहीं वो ऐसी तो नहीं है कि उसको ले जाए घर जाके दूल्हा देखती है कि नहीं देखती है। लेकिन मेरे भाई और बहनों, आप 5 साल के लिए सरकार बना रहे हैं, 5 साल के लिए आपको ठोक बजा करके देखना होगा कि कौन सी पार्टी हमारा भला कर सकती है, कौन सा नेता हमारा भला कर सकता है। ऐसी कौन सी पार्टी है जो सबको साथ लेकर के चलती है, सबका विकास लेकर के चलती है, सबका विश्वास लेकर के चलती है और सबके प्रयास के आधार पर चलती है। तो वो सिर्फ एक ही पार्टी है, उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता है देश के नहीं दुनिया के सबसे प्रमुख नेता अगर कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर विकास की योजनाओं से लेकर के आतंकवाद और नक्सलवाद को खत्म करने से लेकर के दुनिया में भारत का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहे हैं। ये उधार का ढुसका भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? डॉक्टर डॉक्टर डॉक्टर। अरे कोई डॉक्टर यहाँ नहीं मिलेगा। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था हेल्थ सेंटर में डॉक्टर, नर्स, दवाई सब मिलेगा। तुमको मिला क्या? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो डॉक्टर, दवाइयाँ कुछ नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in